नमस्कार आप सभी को। मैं निशा सिंह फिर हाजिर हूँ कुछ नए जॉब अपडेट के साथ। तो फूड डिपार्टमेंट की ओर से वैकेंसी आई हुई है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी ने हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार के अंतर्गत फूड एनालिस्ट के कुछ पदों पर यहाँ पर भर्ती हेतु आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। तो आइए देखते हैं डिटेल्स में। सबसे पहले तो आपका ये एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है 19 जून से पहले। ठीक है, लास्ट डेट है आपका यहाँ पर 19 जून। जॉब लोकेशन आपका बिहार होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है आपका www.btsc.bihar.gov.in। आगे हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? उम्मीदवार के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्न विषयों में से किसी एक में स्नातक, मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए। चाहे आपका केमिस्ट्री में हो, माइक्रोबायोलॉजी, डायरी केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, बायोटेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस, फिशरीज साइंस, एनिमल साइंस, इनमें से आपके पास किसी में भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास फूड एनालिसिस में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और फसाई द्वारा आयोजित फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल फॉर्म को भर दें। एप्लीकेशन फ़ी क्या है? तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ और एससी एसटी फीमेल यानी कि सभी के लिए यहाँ पर 100 रुपये ही पे करना है। ठीक है। पेमेंट मोड आप किसी में भी पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन भरना है। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं पेमेंट। एज लिमिट आपका बिहार गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से होगा, बीटीएससी रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से। वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर टोटल 10 पोस्ट पर वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 1, एसटी के लिए, अच्छा यहाँ पे एसटी के लिए नहीं है, ईबीसी के लिए 3 है और बीसी के लिए 2, टोटल 10 पोस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? सीबीटी एग्जाम होगा यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल मेरिट फिर बनेगा। निगेटिव मार्क्स है आपका 1 मार्क आपको हर करेक्ट आंसर पे मिलेगा और 0.25 मार्क डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि अगर आप गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 0.25 मार्क डिडक्ट होगा। ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्या है? मैं यहाँ पर आप सभी को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इसलिए बता देती हूँ क्योंकि जब फॉर्म भरते हैं ना तो हम लोगों को फोल्डर में सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है एक जगह कर लेने होते हैं, क्योंकि भरते वक्त टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है, समटाइम्स बहुत लेट लगने लगेंगे, इसीलिए एक जगह फोल्डर बना करके आप लोग ये सारे सर्टिफिकेट लगेंगे फॉर्म भरने में। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फसाई का जो फसाई फूड एनालिस्ट एग्जाम पास सर्टिफिकेट, कास्ट अगर अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट बिहार का, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर और वैलिड आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड। कैसे अप्लाई करना है? कैंडिडेट हु कैन अप्लाई, कैंडिडेट फ्रॉम बिहार एंड अदर स्टेट ऑफ इंडिया कैन अप्लाई, मतलब अगर आप बिहार के हैं तो फॉर्म भर ही सकते हैं, साथ साथ अगर आप बिहार के बाहर अदर स्टेट के भी लोग भर सकते हैं। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल है। अप्लाई कैसे करना है? आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है बीटीएससी का, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था ऊपर, www.btsc.bihar.gov.in, इस पर आपको जाना है फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद ओपन द फूड एनालिस्ट रिक्रूटमेंट वहाँ पर आपको दिखेगा। नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से रीड कर जाएं। उसके बाद अपना कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले आपको करना है। उसके बाद जितना रिक्वायर्ड डिटेल्स है उसको फिल करना है, अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को करना है। उसके बाद पेमेंट, उसके बाद फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है और प्रिंट आउट को निकाल लेना है। उसके बाद लास्ट डेट आपका 19 जून है और एग्ज़ाम का डेट अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, जैसे नोटिफाई किया जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी। ठीक है। तो आई होप जितने भी नोटिफिकेशन में पॉइंट्स थे मैं यहाँ पर आपको
कवर करके बता दी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इस नोटिफिकेशन में डाउट है या कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।